अरे क्या हुआ भाई, तुम ऐसे मुंह लटका कर काहे बैठे हुए हो? कहीं आज बीवी ने मरम्मत तो नहीं कर दी? अरे नहीं भाई नहीं, तुम भी कैसी बात करते हो? भला मेरी बीवी मुझे क्यों मारेगी? तो फिर मेरे भाई क्या बात है, मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे भाई, बारिश न होने के कारण हर जगह सूखा पड़ा हुआ है। अब इन सूखी जगह में भला किसान खेती कैसे करेगा? और अगर खेती ना हुई तो फिर हम खाएंगे क्या, बताओ? बात तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन भाई हम भी अब क्या कर सकते हैं? बारिश होना तो प्रकृति की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा, अगर खेती ना हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे क्या हुआ भाई, तुम ऐसे आसमान को टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो? कहीं ऊपर से कोई खजाना गिरने वाला है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि ऊपर बैठकर इंद्रदेव क्या कर रहे हैं। अरे तुझे इंद्रदेव से क्या लेना देना है, उनको बैठकर ऊपर आराम करने दे। अरे भाई, तुझे क्या दिख नहीं रहा कि बारिश के मौसम में भी गर्मी कितनी तेज पड़ रही है? हर तरफ सूखा ही सूखा नजर आ रहा है, बारिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। अबे हाँ यार, तभी मैं सोचूं कि तू आसमान में आखिर देख क्या रहा है। भाई, आसमान में एक भी काले बादल नहीं है, हर तरफ सूर्य की किरणें ही नजर आ रही हैं। लगता है हमें कभी भी बारिश नसीब नहीं होगी। अबे यार, तू रोना बंद कर, तुझे रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे गांव में जल्दी बारिश होगी। चल अब चुप हो जा। अरे बहन, क्या हुआ? तुम ऐसे मायूस होकर क्यों बैठी हो? क्या बात है? अरे बहन, मैं यहाँ तालाब के किनारे पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन तालाब तो एकदम सूखा पड़ा है। घर में पीने और नहाने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूं? हाँ बहन, मैं भी कल रामू काका के कुएं से पानी भरने के लिए गई थी, लेकिन कुआं भी एकदम सूखा पड़ा था और मजबूरन मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। बहन, कुछ दिनों तक तो हम ये सब सहन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा? सारे गांव वाले बारिश न होने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। गांव के सभी लोग बारिश पर ही निर्भर थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है और इसका मुख्य कारण है बारिश ना होना। मेरे प्यारे गांव वालों, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है भाई साहब? जरा हमें भी तो बताइए। हमें ये समस्या लेकर महाराज के पास जाना होगा, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। क्यों भाइयों? भाई तुम्हारी बात में दम है, हमें महाराज के पास अवश्य जाना चाहिए। और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। और फिर सभी गांव वाले अपनी समस्या लेकर राजा भान सिंह के पास जाने लगते हैं। महाराज, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे हाँ मंत्री जी, पूछिए पूछिए पूछिए, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं, राजा भान सिंह सब जानते हैं। तो महाराज बताइए कि आसमान में कितने तारे होते हैं? मंत्री जी, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने की आपकी खोपड़ी में बाल हैं। राजा भान सिंह की ये बात सुनकर दरबार में बैठे सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, तो मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसने भी इस सवाल का जवाब दे दिया हम उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? क्या आप सच में हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? हाँ महारानी साहिबा, लेकिन पहले आप सभी हमारा वह सवाल तो सुन लीजिए। तो महाराज देर किस बात की, आप जल्दी से वह सवाल पूछिए। अच्छा तो बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है? महाराज का ये सवाल सुनकर दरबार के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज आखिर क्या हो सकती है? ये तो महाराज ने बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया हमसे। मंत्री ये कह ही रहा होता है कि तभी रानी इंदुमती बोल पड़ी, महाराज हमें इस सवाल का जवाब मिल गया। अरे वाह रानी साहिबा, आपको हमारे सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा तो फिर बताइए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है? महाराज, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज एक औरत होती है, क्योंकि वो एक नारी शक्ति होती है। नहीं रानी साहिबा, आपका जवाब गलत है। नारी शक्ति से बड़ा तो एक पुरुष होता है, क्योंकि उसमें एक औरत को झेलने की सहन शक्ति होती है। राजा भान सिंह की ये बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। महाराज, आप भी ना हर वक्त हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। महाराज,
इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज हमारे बाल होते हैं, जिनको हम काट भी दें तो वह पुनः बढ़ जाते हैं। हाँ नहीं मंत्री जी, आपका भी ये जवाब गलत है। अब हम ही इसका सही जवाब देते हैं। हाँ हाँ महाराज, जल्दी बताइए, हम भी उस सवाल का जवाब सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो फिर सुनो, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज उसकी जरूरत होती है। जरूरत से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमें गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। वाह महाराज वाह, मान गए आपको। ऐसे ही दरबार के सभी लोग हंसी ठिठोली करने लगते हैं और तभी गांव के कुछ लोग राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। प्रणाम महाराज। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ गांव वालों, तुम सब यहाँ, और तुम सबके चेहरे इतने उदास क्यों लग रहे हैं, और क्या अनर्थ हो गया है? महाराज, हम सभी किसान हैं और हमें खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन महाराज बारिश न होने के कारण हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है। हाँ महाराज, कुएं तालाब आदि भी बारिश न होने के कारण एकदम सूख चुके हैं। कुछ करिए महाराज, नहीं तो बिना खेती के तो हम भूखे मर जाएंगे। गांव वालों, तुम्हारी समस्या को हम समझते हैं, लेकिन हम कोई भगवान नहीं हो जो बारिश करा दे। अरे बारिश होना तो प्रकृति की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज, आपको कुछ तो करना ही होगा, बिना पानी के लोग प्यासे मर रहे हैं। कुछ करिए महाराज, कुछ करिए। गांव वालों, जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक आप सभी गांव वालों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, और आप सभी को जरूरतमंद चीजें महल से भिजवाई जाएंगी। आप सभी निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, इस विषय में हम जल्दी कुछ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। और फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। ए जी, सुनते हो जरा, रसोई में तो आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। अरे क्या काम है भाग्यवान, यहीं से बता दो, मैं आराम कर रहा हूँ। अरे मेरे हाथ आटे में हो गए हैं, क्या आप जरा एक डिब्बा उतार देंगे? 1 मिनट रुको भाग्यवान, अभी आता हूँ। छी छी छी, आपके शरीर से कितनी बेकार बदबू आ रही है। क्या आप कहीं किसी गटर में डुबकी लगा कर आ रहे हो? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? अरे आप जल्दी नहा कर आइए, वरना आपकी ये बदबू सुनकर मेरा दम घुट जाएगा। अरे भाग्यवान, नहाने के लिए घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसी कारण मैं 10 दिनों से नहाया नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे आप नहीं नहा सकते तो जाइए और जाकर बाहर बैठ जाइए, वरना आपकी ये बदबू मुझे आज मार ही डालेगी। बेचारा किशोर चुपचाप घर के बाहर चला जाता है। महाराज, आपने गांव वालों से कह तो दिया आप इस समस्या का हल अवश्य निकालेंगे, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि बारिश कराना नामुमकिन है। अब आप क्या करेंगे? मंत्री जी, बस यही चिंता तो हमको सोने नहीं दे रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो गांव के सभी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि उनका राजा उनके लिए कुछ भी न कर सका। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस समस्या का जरूर कोई ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन मंत्री जी, हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते हैं। अगर बारिश न हुई तो हमारे महल के सारे कुएं तालाब भी खाली हो जाएंगे और ये समस्या हम पर भी टूट पड़ेगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। महाराज, हमें पता है कि आप बारिश को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, लेकिन हमारे पास बारिश कराने की एक तरकीब है। अगर आप कहीं तो मैं सुनाऊं? महारानी साहिबा, आज तक आपने एक भी काम की बात नहीं की, लेकिन अगर आप कहती हैं तो हम आपकी उस तरकीब को जरूर सुनना चाहेंगे। महाराज, हम एक काम करेंगे, सभी किसानों को एक खेत में खड़ा करवाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो जोर जोर से नाचें। क्या महारानी साहिबा, आप क्या फिजूल की बातें कर रही हैं? किसानों के नाचने से क्या बारिश हो जाएगी? अरे महाराज, पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। हम किसानों को जब तक नचवाएंगे जब तक कि उनको खूब पसीना नहीं आ जाता, और फिर वो पसीना खेतों में जाएगा, जिससे खेतों की सिंचाई हो जाएगी। हाँ महारानी साहिबा, वाह, आज हमें पता चल गया कि एक औरत का दिमाग उसके घुटनों में ही होता है। इतना कहकर राजा भान सिंह गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं महाराज को हमारी बातें क्यों अच्छी नहीं लगती। लगता है वो हमारी चतुराई देखकर हमसे जलते हैं।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन दरबार में दूसरे गांव का एक व्यक्ति गगन आता है। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम? हमने पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। महाराज, मेरा नाम गगन है और मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मुझे पता चला है कि इस गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम इस गांव में बारिश कराओगे? बताओ। मंत्री जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं इस गांव में बारिश करा सकता हूँ। गगन की ये बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग गगन को आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? भला कोई एक मामूली सा व्यक्ति बारिश कैसे करा सकता है? मेरी बात का विश्वास कीजिए महाराज, मुझे केवल 5 दिन की मोहलत दीजिए। 6वें दिन आपके गांव में जोरदार बारिश होगी। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें 6 दिन की मोहलत देते हैं। अगर तुमने बारिश करा दी तो हम तुम्हें सोने की मोहरों से नहला देंगे, लेकिन अगर तुम बारिश न करवा सके तो हम तुम्हें सूली पर लटका देंगे। महाराज, मुझे सब मंजूर है। अब आपसे मेरी मुलाकात 6वें दिन ही होगी। इतना कहकर गगन वहाँ से चला जाता है। गगन की ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी कि वो 6 दिन बाद बारिश कराने वाला है। अरे भाई, तुमने सुना? आज महाराज के दरबार में गगन नाम का व्यक्ति आया था और वो हमारे गांव में बारिश कराने वाला है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, लेकिन भाई भला कोई व्यक्ति बारिश कैसे करा सकता है? हाँ भाई, मुझे तो ये बात सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल एक सपने के जैसा लग रहा है। वो सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक बेवड़ा आ जाता है। अरे भाई, वो देखो, आसमान में काले बादल छा गए। लगता है जोरदार बारिश होने वाली है। अबे नशेड़ी, लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। वो काले बादल नहीं, कौवों का काला झुंड है, समझा? अरे भाई, लगता है तुम अंधे हो गए हो। तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। वो देखो, काले बादल के साथ इंद्रदेव भी खड़े हुए हैं। अबे बेवड़े, निकल ले यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। चल भाग यहाँ से। ऐसे ही पूरे 6 दिन बीत जाते हैं और 6वें दिन गांव के सभी लोग बारिश आने का इंतजार करने लगते हैं। महाराज, आज पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बारिश तो क्या, बारिश की एक बूंद भी कहीं नजर नहीं आ रही। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज बारिश होगी कि नहीं? महाराज, मुझे तो नहीं लगता कि आज बारिश होगी, और वो व्यक्ति भी अभी तक यहाँ नहीं आया है। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने हमें उल्लू बना दिया। मंत्री जी, अगर उस व्यक्ति ने हमें उल्लू बनाया है तो हम उसको गधा बना देंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। राजा भान सिंह ये कह ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गगन आ जाता है। किसी को गधा बनाने की जरूरत नहीं है महाराज, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। अरे, सिर्फ तुम्हारे आने से कुछ नहीं होगा। तुमने तो कहा था कि तुम बारिश करवाओगे, लेकिन बारिश का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। अरे, आप चिंता क्यों करते हैं मंत्री जी? जरा आसमान की ओर तो देखिए। जैसे ही मंत्री आसमान की ओर देखते हैं, तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। अरे गांव वालों, उस व्यक्ति की बात सच निकली, हमारे गांव में बारिश हो गई। अरे भाई, आज हमारे गांव में बड़े दिनों के बाद बारिश हुई है। अरे नाचो गांव, आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। उस दिन गांव में भारी बारिश होती है। कुएं, तालाब आदि पानी से लबालब भर चुके थे और किसानों ने फिर से खेती करना शुरू कर दिया था। भाई गगन, मान गए तुमको। तुमने सच में हमारे गांव में बारिश करा दी, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? हाँ गगन, जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने बारिश करवाई कैसे? महाराज, बारिश कराने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं एक मौसम विभाग का आदमी हूँ और हमें अपने यंत्रों के सहारे पता चल जाता है कि बारिश कहाँ होने वाली है। मैंने पता लगा लिया था कि 6 दिन बाद आपके गाँव में भारी बारिश होने वाली है। गगन, तुम सच में बहुत होशियार हो। हम तुम्हारी होशियारी से अति प्रसन्न हुए और हम अपने वादे के मुताबिक तुम्हें कई सारी सोने की मुद्राएं उपहार में देते हैं। और फिर राजा भान सिंह ने गगन की चतुराई के लिए उसे कई सारी स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट की। ए जी, अब तो हमारे पास पानी की कमी नहीं है, अब तो आप नहा लीजिए। देखिए तो आपका शरीर कितना बदबूदार हो गया है। लेकिन भाग्यवान, मुझे नहाने में बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। मैं नहीं नहाऊंगा। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, अब मुझे ही आपको नहलाना पड़ेगा। और फिर रमा एक झाड़ू लेकर किशोर के पीछे पड़ जाती है। अरे भागते कहाँ है, रुकिए, आज तो मैं आपको नहला कर ही मानूंगी। अरे भाग्यवान, 10 दिन और रुको, मैं अपने आप ही नहा लूंगा। अरे कोई बचाओ।